भारतीय सिनेमा के जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं। एक छोटे शहर के लड़के से सुपरस्टार बनने तक की उनकी यात्रा दृढ़ता, लचीलेपन और अपार प्रतिभा की कहानी है। राजेंद्र कुमार तुली का जन्म 20 जुलाई 1929 को विभाजन पूर्व युग के दौरान सियालकोट, पंजाब में हुआ था। वह सीमित वित्तीय साधनों वाले एक साधारण पंजाबी परिवार से थे। बड़े होने पर राजेंद्र कुमार को राजनीतिक और सामाजिक अशांति से ग्रस्त देश में रहने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1947 में भारत के विभाजन का उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके परिवार को अपनी मातृभूमि छोड़ने और मुंबई, भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बम्बई जाना परिवार के लिए एक कठिन दौर था, क्योंकि वे अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजेंद्र कुमार ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और फिल्म उद्योग में कुछ बड़ा करने के सपने संजोते हुए छोटी मोटी नौकरियां की। उनके शुरुआती जीवन ने उनमें यह भावना पैदा की, एक मजबूत कार्य नीति और अपने प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना। फिल्म उद्योग में राजेंद्र कुमार की यात्रा बहुत आसान नहीं थी। कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की तरह उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बॉम्बे में अपने शुरुआती दिनों के दौरान उन्होंने निर्देशक H.S. के सहायक के रूप में काम किया। रवेल कैमरे के पीछे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि उनका सपना एक अभिनेता बनने का था और उन्होंने लगातार अवसरों की तलाश की। उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब फिल्म निर्माता देवेंद्र गोयल की नज़र उन पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें दिलीप कुमार और नरगिस अभिनीत फिल्म जोगन में एक भूमिका की पेशकश की। हालांकि यह एक छोटी भूमिका थी। इससे राजेंद्र कुमार की बॉलीवुड में शुरुआत हुई। अगले कुछ वर्षों में वह दिखाई दिए कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में, लेकिन एक प्रमुख अभिनेता के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 1957 में महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया की रिलीज के साथ राजेंद्र कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। फिल्म में उन्होंने नरगिस के किरदार के छोटे बेटे शामू की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी भूमिका अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उनके प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया और उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचाना जाने लगा। एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी सफलता फिल्म गूंज उठी शहनाई से आई। यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी और एक समर्पित संगीतकार के रूप में राजेंद्र कुमार की भूमिका ने दर्शकों को प्रभावित किया। इस सफलता के बाद 1960 के दशक में हिट फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उन्हें जुबली कुमार उपनाम दिया गया, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में सिल्वर जुबली का दर्जा हासिल करते हुए सिनेमाघरों में 25 सप्ताह या उससे अधिक समय तक चलीं। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्में शामिल हैं: धूल का फूल, मेरे महबूब, आरज़ू, सूरज, संगम। राजेंद्र कुमार अपनी रोमांटिक भूमिकाओं और वैजयंतीमाला, साधना और सायरा बानो जैसी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए जाने गए। तीव्र भावनाओं को चित्रित करने की उनकी क्षमता और उनके मधुर फिल्मी गीतों ने उन्हें दर्शकों के बीच पसंदीदा बना दिया। अपनी सफलता के बावजूद राजेंद्र कुमार की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उन्होंने उस समय उद्योग में प्रवेश किया जब दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर जैसे दिग्गज बॉलीवुड पर हावी थे। ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद के लिए एक जगह बनाने के लिए अपार प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता थी। रोमांटिक और मेलोड्रामेटिक भूमिकाओं में टाइपकास्ट होने के लिए राजेंद्र कुमार को भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि उन्हें भारी लोकप्रियता मिली। कुछ आलोचकों ने महसूस किया कि उनकी फिल्मों की पसंद में विविधता की कमी थी। हालांकि वह निराश नहीं हुए और प्रदर्शन देने पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके प्रशंसकों को पसंद आया। 1970 के दशक में उनके करियर में गिरावट आई, क्योंकि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे नए अभिनेता सुपरस्टार के रूप में उभरे। राजेंद्र कुमार ने उद्योग में प्रासंगिक बने रहने के लिए चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया और फिल्म निर्माण में भी कदम रखा।
1980 के दशक में राजेंद्र कुमार ने अभिनय से एक कदम पीछे हटकर फिल्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी से लॉन्च किया, जो ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म की सफलता ने कुमार परिवार में प्रसिद्धि की एक नई लहर ला दी और कुमार गौरव रातों रात सबके दिलों की धड़कन बन गए। फूल और नाम सहित राजेंद्र कुमार के निर्माण उद्यमों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और सिनेमा की समझ को प्रदर्शित किया। विशेष रूप से नाम एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म थी जिसमें संजय दत्त ने एक शक्तिशाली भूमिका निभाई थी और बॉलीवुड में बदलते रुझानों के साथ तालमेल बिठाने की राजेंद्र कुमार की क्षमता पर प्रकाश डाला था। राजेंद्र कुमार अपनी विनम्रता और मजबूत पारिवारिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शुक्ला से शादी की और दंपति के 3 बच्चे हुए, एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह अपने परिवार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध रहे और सुनिश्चित किया कि वे एक आरामदायक जीवन जिए। कुमार गौरव अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनेता बने, लेकिन उनका करियर उनके पिता की शानदार यात्रा की तुलना में अल्पकालिक था। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे का पूरे दिल से समर्थन किया और उनके पेशेवर प्रयासों में उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा। राजेंद्र कुमार और उनके परिवार के बीच का बंधन इस बात से स्पष्ट था कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उन्हें एक दयालु पिता और एक प्यार करने वाले पति के रूप में जाना जाता था और उनके परिवार ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सिनेमा में राजेंद्र कुमार का योगदान बहुत बड़ा है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से कई बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे महान संगीत निर्देशकों द्वारा रचित उनके मधुर गीत आज भी याद किए जाते हैं। प्रशंसकों द्वारा उन्हें प्राप्त कुछ प्रशंसाओं में शामिल हैं। 1970 में पद्मश्री, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, कानून और संगम जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए कई नामांकन और पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न संगठनों से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। राजेंद्र कुमार की जुबली कुमार की उपाधि उनके सुनहरे दिनों के दौरान बॉक्स ऑफिस पर उनकी बेजोड़ सफलता का प्रमाण बनी हुई है। अपने बाद के वर्षों में राजेंद्र कुमार ने सुर्खियों से दूर एक शांत जीवन व्यतीत किया। वह अपने निर्माण उद्यमों के माध्यम से फिल्म उद्योग में सक्रिय रहे और युवा प्रतिभाओं को सलाह देते रहे। हालांकि 1990 के दशक के अंत में उनके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो गई। 12 जुलाई 1999 को कैंसर से जूझने के बाद अपने 70वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से बॉलीवुड में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत उनकी सदाबहार फिल्मों और गीतों के माध्यम से जीवित है। राजेंद्र कुमार की जीवन कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विभाजन के बाद भारत में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे एक शरणार्थी से लेकर बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक बनने तक की उनकी यात्रा कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का उदाहरण है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह उत्कृष्टता की खोज में दृढ़ रहे और भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी फिल्मों के माध्यम से राजेंद्र कुमार ने न केवल लाखों लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि प्रेम, त्याग और लचीलेपन के मूल्यों को भी प्रदर्शित किया। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बॉलीवुड के जुबली कुमार को हमेशा उद्योग के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा।